नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराजा जियाजी राव सिंधिया के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको महाराजा जियाजी राव सिंधिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। महाराजा जियाजी राव सिंधिया सिंधिया राजवंश के अंतिम मराठा शासक थे। महाराजा जियाजी राव सिंधिया ने मेहमानों के लिए भोजन, मदिरा और चटनी परोसने के लिए ग्वालियर के जय विलास पैलेस में खाने की टेबल पर चांदी की एक टॉय ट्रेन रखी थी। तो आइए जानते हैं महाराजा जियाजी राव सिंधिया का पूरा इतिहास। उनका पूरा नाम था जॉर्ज जियाजी राव सिंधिया। उनका जन्म 26 जून 1916 को हुआ था और उनका जन्म स्थान था ग्वालियर। उनके पिता का नाम माधोराव सिंधिया और माता के नाम गजराबाई राजे सिंधिया। उनकी पत्नी का नाम था विजया राजे सिंधिया। उनकी संतानें पद्मा राजे पुत्री थी, उषा राजे भी पुत्री, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, माधवराव सिंधिया और पूर्ववर्ती महाराजा माधोराव सिंधिया। उनका धर्म हिंदू सनातन था। जियाजी राव सिंधिया परिवार का वंशज था, जिनकी स्थापना मराठा जनरल राणोजी राव सिंधिया द्वारा की गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा में मराठा सेनाओं के मुखिया के रूप में राणोजी राव सिंधिया थे। इस समय मराठा साम्राज्य का विस्तार मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक तेज गति से हो रहा था। दौलत राव सिंधिया ने राजधानी को उज्जैन से लश्कर स्थानांतरित कर दिया, जो ऐतिहासिक दुर्ग के पास था। सिंधियाओं ने 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के हार के बाद उनसे मिलने वाले लाभों के आधार पर ब्रिटिश सुजेरेंटी को स्वीकार कर लिया और 68,291 वर्ग किलोमीटर पर फैला ग्वालियर मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य था, जो कि भारत की 5 बड़ी रियासतों में शामिल था। 5 जून 1925 को जियाजी राव सिंधिया महाराज बन गए और 21 फरवरी 1941 को उन्होंने लेखा दिव्येश्वरी देवी से शादी की, जिनको बाद में विजया राजे सिंधिया के नाम से जाना जाने लगा। लेखा दिव्येश्वरी देवी नेपाल के शक्तिशाली राणा वंश की थी। जियाजी राव सिंधिया की वंशावली की बात की जाए तो उनके 4 बेटियां और एक बेटा के पिता थे। सबसे बड़ी पुत्री का नाम पद्मा राजे था, जिनकी शादी त्रिपुरा के एच महाराजा किरीट देव वर्मन से हुई थी और 1965 में कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी पुत्री का नाम उषा राजे था, जिनका विवाह नेपाल के मंत्री पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा के साथ हुआ था। शमशेर नेपाल के काठमांडू में रहने वाले थे और माधवराव सिंधिया भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य और ग्वालियर के राजा रह चुके थे। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और यशोधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की नेता है और मध्य प्रदेश में विधायक है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को खूब भारत की आज़ादी के कुछ समय बाद तक जियाजी राव ने ग्वालियर राज्य पर पूर्ण सम्राट और एक ब्रिटिश जागीर के रूप में शासन किया। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा बनाए गए 2 प्रभुत्व, जिसमें भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने की बात की गई, और जियाजी राव सिंधिया ने समीपवर्ती रियासतों के शासकों से बात की और उसमें सभी ने निर्णय लिया कि वो एकजुट होकर भारत गणराज्य में शामिल हो गए। और 15 जून 1948 के दिन भारत सरकार के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए और हमेशा के लिए स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गए। और 28 मई 1948 के दिन जियाजी राव सिंधिया को मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और महज 45 वर्ष की आयु में 16 जुलाई 1961 में जियाजी राव सिंधिया ने दम तोड़ दिया और इनकी मृत्यु के बाद इनका परिवार भारतीय राजनीति में सक्रिय रहा और 1962 में उनकी विधवा राजमाता विजया राजे सिंधिया लोकसभा में निर्वाचित हुए और चुनावी राजनीति में सिंधिया परिवार के कैरियर की शुरुआत हुई। विजया राजे सिंधिया प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी, लेकिन 1967 में जनसंघ नामक पार्टी बनी और उसमें वे शामिल हो गई। बाद में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल गया, जिसकी वो एक बहुत ही प्रभावशाली सदस्य थी। इनका पुत्र माधवराव सिंधिया 1971 में जनसंघ का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में सन 1980 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 2001 में उनकी मृत्यु तक वो कांग्रेस में शामिल रहे। और माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और 2002 में उनके पिता की पूर्व सीट पर निर्वाचित हुए। और 10 मार्च 2020 को ज्योति
रादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जीवाजीराव सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय राजनीति में एक जाना माना चेहरा है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की जीवाजीराव सिंधिया के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।